आज पूरे 3 महीने 20 दिन बाद मैं इंडिया वापस अपना घर जा रहा हूँ और मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता भी नहीं सकता। ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई कुछ ऐसे। फजर की नमाज पढ़कर रात में ही मैं निकल गया एयरपोर्ट के लिए। साथ में ले लिया मैंने अपना हैंडबैग, पासपोर्ट और एक पेन। दोनों भाई प्रियांशु और उत्कर्ष को टाटा बाय बाय बोल दिया और टाइम से कजाकिस्तान के अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच भी गया और फटाफट कर ली मैंने गेट नंबर 20 से एंट्री। और जब भी मैं एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करता हूँ सबसे पहले मेरी निगाह जाती है इन बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर, क्योंकि इन पर लिखा होता है फ्लाइट नंबर और उसकी चेक इन कब स्टार्ट होगी। जब मैंने अपना फ्लाइट नंबर चेक करा तो ऑलरेडी उसकी चेक इन स्टार्ट हो गई थी। अब जाना है मुझे एयर अस्ताना के काउंटर पर और इसकी भीड़ देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कल तक भी नंबर नहीं आएगा, लेकिन भैया फ्लाइट आज उड़ेगी तो नंबर भी आज ही आएगा। और यही सोच के मैं भी लाइन में लग गया और ये अंकल एक QR कोड स्कैन करवा रहे थे। इसको स्कैन करने के बाद हमें अपना हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हमें कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि कई देशों में इबोला वायरस फैला पड़ा है। चेक इन वगैरह सारे कामों से निपटने के बाद मेरे हाथ में आ गया बोर्डिंग पास और यही मिल गए मुझे मेरे सीनियर जुनेद भाई, जो अपने किसी सीनियर को छोड़ने के लिए आए थे। और अब कर लेता हूँ मैं इमिग्रेशन की तरफ एंट्री। अपना इमिग्रेशन कराने के बाद ड्यूटी फ्री के रास्ते से होते हुए मुझे जाना है गेट नंबर 303 की तरफ। यहाँ आने के बाद मैं देखता हूँ सूरज भाई साहब तो बहुत ही गुस्से के साथ निकल रहे हैं। बहुत तो बस इन्हें बादलों ने रोक रखा है। ले भैया बादल भी हट गए, लेकिन इसका गुस्सा कम ना होगा। जब तक फ्लाइट आने में टाइम लग रहा है तुम्हारा भाई आ गया वॉशरूम यूज करने के लिए। इतनी देर में अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गई कि 303 नंबर गेट पर बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, तो मैं भी जाकर लाइन में लग गया। और अपनी बोर्डिंग कराने के बाद फ्लाइट तक पहुंचने के लिए अब हमें बस में बैठना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ग्राउंड फ्लोर पर गेट हैं वहाँ पर फ्लाइट आती ही नहीं है। हमें बस से ही जाना पड़ता है फ्लाइट के पास तक। और यही खड़ी थी हमारी एयर अस्ताना। बिना कुछ सोचे समझे फ्लाइट के अंदर कर लेता हूँ एंट्री। मेरी सीट पर रखा हुआ मिलता है मुझे वही सामान जो हर बार मिलता है, व्हाइट कलर का तकिया, एयर अस्ताना का बैग और उसके अंदर एयरफोन, पानी की बोतल और वगैरह वगैरह। मेरी बराबर वाली सीट पर मुझे दूसरे कॉलेज के मेरे सीनियर मिल गए जो मेरे ब्लॉग भी देखते हैं, एक महेश भाई और दूसरे वाले भैया का मैं नाम भूल गया। फिर कुछ ही देर में फ्लाइट ने भी टेक ऑफ कर लिया। फिर तुम्हारा भाई लग गया अपने काम पे, नेक पिलो में हवा भरनी स्टार्ट कर दी और कुछ ही देर में मैंने इसे फुला भी लिया। और इसे लगाने के बाद मुझे बहुत आर पार की नींद आई। ये एयर होस्टेस जब भी खाना लेकर आती है जब मैं सो जाता हूँ, नींद और खराब कर दे यार। पिछली बार तो मुझसे खाना खाया भी नहीं गया था, लेकिन इस बार का खाना काफी अच्छा था और मैंने भी सभी कुछ खा लिया। फ्लाइट लैंड होने से पहले ही हमारे हाथ में हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फिर से पकड़ा दिया। कहा इसको भरो और जब एग्जिट करेंगे तो वहाँ सबमिट करना है। 3 घंटा फ्लाइट हवा में उड़ने के बाद लैंड करी सीधा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। फिर मैं भी फ्लाइट से बाहर निकल गया। अरे यहाँ पर तो बारिश पड़ी दिखे, पानी पानी हो रहा पूरे एयरपोर्ट पर। और इस वाले एस्केलेटर पर आने के बाद हमारे जैसे स्टूडेंटों को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। अपना इमिग्रेशन कंप्लीट कराने के बाद और हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद तुम्हारा भाई आ गया सीधा एयरपोर्ट के बाहर। और यहाँ आने के बाद मुझे नोरा फतेही का एक ही गाना याद आया, हाय गर्मी।